बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? जी, फखरुद्दीन बात कर रहा हूँ जी फैसलाबाद से। कैसे हैं जी आप? ठीक है। बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा, कुछ पूछेंगे या कुछ शेयर करेंगे? जी, मैं जो आपके साथ साइंटिस्ट मौजूद है उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ स्पेशली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत क्यों नहीं है? क्या एथिकल इश्यूज हैं जो कि हमारे सामने आ रहे हैं? अगर हम इनको ले आए तो मेरा ख्याल है इससे पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। बिल्कुल जी, तो बहुत इसके बहुत ऊपर थोड़ा सा अगर ये बता दें। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के डॉक्टर साहब। अगर आप जी जी, जवाब देंगे तो। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीएमओस हैं, उनकी जो है हमारी यील्ड एनहांसमेंट में और इंसेक्ट कंट्रोल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो हमारे पहले भी जैसे डिस्कस हो चुका है कि कॉटन में तो हमारे जीएमओस बन रहे हैं, उनमें हमें परमिशन मिल चुकी है। तो इसमें जो जीएमओ की हमारी अप्रूवल है, उसमें मैं आपके नाजरीन के इंफॉर्मेशन के लिए ये शेयर करना चाहता हूँ कि वो 3 टियर हमारा सिस्टम होता है। एक होती है हर इंस्टीट्यूट की अपनी इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी, वो उसकी स्टडीज़ करती है और उसको जीएमओ को अगर सेफ डिक्लेयर किया जाए तो फिर हमारी एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम कर रही है। वो उसको थारोली केस को एग्जामिन करती है और फाइनली नेशनल बायोसेफ्टी कमेटी जो है एनबीसी, उसकी अप्रूवल देती है। तो हमारे जो कॉटन के हैं वो तो अप्रूवल स्मूथली हो रहे हैं। तो जहाँ तक हमारे ये मेज़ और राइस का ताल्लुक है, तो उसमें अभी तक हमारी इसकी अप्रूवल्स जो है कमर्शलाइजेशन की नहीं हुई, लेकिन एनबीसी ने हमारा कोई भी केस रिसर्च के हवाले से कभी नहीं रोका। यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बशमूल हमारा एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है, कैम लाहौर है, निपजी है, इस्लामाबाद में अदारे हैं और पूरे मुल्क में बायोटेक्नोलॉजी के बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं। तो सब अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च का काम उन्होंने स्टॉप नहीं किया। एनबीसी अप्रूवल्स दे रही है रिसर्च के लिए और ट्रायल्स के लिए, लेकिन कमर्शलाइजेशन जो है वो अभी मेज़ और राइस में अप्रूव नहीं हो सकी। मेज़ में काफ़ी हद तक फाइनलाइज हो भी चला था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज आ गए थे हमारे एक्सपोर्ट के, क्योंकि हमारे मेज़ के जो प्रोडक्ट्स डेवलप होती हैं वो ज़्यादातर यूरोप को एक्सपोर्ट होती हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अभी उसको ज़रा रोका हुआ है। तो अप्रूवल्स भी हो जाएंगी और रिसर्च भी हो रही है इस पे। और मैं उनकी बात से ये मुत्तफिक हूँ कि हमें जो है ना, ये जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमारी फसलों को जो है उनकी पैदावार को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम हॉरिजॉन्टली तो अब इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि लैंड तो हमारे पास वही है, जो लैंड पीस ऑफ लैंड है उसी पे हमने गुजारा करना है। तो हम अपनी पैदावार वर्टिकली इंक्रीज करें, यानी पर यूनिट एरिया पे अगर हम पहले 40 मन ले रहे हैं तो हम उसी पे 50 मन लेना शुरू कर दें। गंदम की मिसाल ले लें अगर, तो इसी से हम